रानी नयकी देवी, वो मलका जिसने घौरी को हरा दिया। बहुत पुरानी बात है। भारत का सूरज अभी नई सुबह लेकर उभर रहा था। गुजरात का मुल्क उस वक्त एक खुशहाल, ताकतवर और रोशन रियासत थी, जहां हर कोने में संस्कृति, इल्म और शोरफ्तगी के फूल खिलते थे। उस दौर का गुजरात चालुक्य वंश के ज़ेरे हुकूमत था और उनके ताज पर एक ऐसी औरत का नाम चमक रहा था जो सिर्फ एक मलका नहीं, एक दंत कथा बन गई, रानी नयकी देवी। बचपन और तालीम। नयकी देवी एक राजघराने में पैदा हुई। बचपन से ही उनकी आंखों में तेज था और दिल में मुल्क के लिए जज्बा। दूसरे बच्चों की तरह वो खिलौने नहीं, तलवार से खेलती थीं। उनके पिता राजा परमार्दी और माँ देवी चंद्रलेखा दोनों ने उन्हें शक्ति और मर्यादा का पाठ पढ़ाया। बचपन से ही उन्होंने तलवार चलाना, घोड़सवारी और रणनीति यानी स्ट्रैटेजी सीख ली थी। उनका सबसे बड़ा उस्ताद उनका ज़मीर था। वो कहती थी, जो मुल्क से मोहब्बत करता है उसे मौत भी जीत लगती है। शादी और राजगद्दी। रानी नयकी देवी की शादी गुजरात के राजा अजयपाल के साथ हुई। अजयपाल एक समझदार और नेक दिल हुक्मरान थे, जो अपनी बीवी के हौसले और जहानत की इज्जत करते थे। शादी के चंद साल बाद तकदीर ने करवट ली। राजा अजयपाल का इंतकाल हो गया और नयकी देवी जवान उम्र में विडो बन गई। लेकिन वो टूटकर नहीं बिखरी। उन्होंने अपनी छोटी सी बेटी और गुजरात दोनों का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 30 साल के करीब थी, मगर उनके दिल में शेर की हिम्मत थी। दुश्मन का साया। दूर अफगानिस्तान के पहाड़ों में एक नाम उभर रहा था, मोहम्मद घौरी। उसने भारत पर अपना पहला कदम रखा था और उसका मकसद था हिंदुस्तान को फतह करना। घौरी एक सख्त और जालिम फौजदार था, जिसका मकसद सिर्फ खून और कब्जा था। 1191 से पहले घौरी ने सिंध, मुल्तान और पंजाब में जंगों का सिलसिला छोड़ा। जब उसकी नज़र गुजरात पर पड़ी, उसने समझा कि एक औरत हुक्मरान है, ये काम आसान होगा। उसने गुजरात पर हमला करने का फैसला किया। पर उसे क्या पता था कि उसका सामना किसी आम औरत से नहीं, बल्कि भारत के गौरव से होने वाला है। गुजरात की तैयारी। रानी नयकी देवी ने जब ये खबर सुनी तो उन्होंने पूरे रियासत के सैनिकों को बुलाया। उनकी आवाज़ में ऐसा जज्बा था कि हर सिपाही ने कसम खा ली, जब तक सांस चलेगी गुजरात जिंदा रहेगा। रानी ने खुद जंग की तैयारी संभाली। उन्होंने अपनी सेना को कठिन तालीम दी। उन्होंने हर कोट और किला मजबूत बनवाया। गुजरात के लोग, किसान, कारीगर और सैनिक सब एक हो गए। उन्होंने कहा, ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं, जज्बात की है। ये मुल्क के इज्जत की जंग है। बैटल ऑफ कसा हरादा या काया दरा, 1178 AD। घौरी अपनी फौज के साथ गुजरात की सरहदों तक आ गया। उसके पास 40,000 से ज्यादा सिपाही थे, जबकि रानी नयकी देवी के पास उनसे आधे भी नहीं। लेकिन फर्क था तो सिर्फ अदद का, जज्बा में नहीं। रानी ने अपनी फौज को कसा हरादा के पास एक पहाड़ी इलाके में तैनात किया। उन्होंने अपनी बेटी को मंदिर में छुपा दिया और खुद तलवार पहनी। राजपूत सैनिकों के साथ उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, अगर ये जंग मेरी मौत भी हो तो भी इस मिट्टी का एक जर्रा भी दुश्मन के पैरों तले न जाए। उस दिन गुजरात के आसमान में धूप भी खून के रंग में ढल गई। जंग का शोर। जंग शुरू हुई। घौरी की फौज ने तीर बरसाए, रानी के सैनिकों ने ढाल उठा ली। घोड़ों की ताप, तलवारों की चमक और हर सिपाही की चीख एक साज बन गई। रानी अपने सैनिकों के बीच में थी, तलवार उठाकर लड़ रही थी। उनकी नज़र में डर नहीं था। घौरी ने देखा कि एक औरत फौज की क़ियादत कर रही है। उसे गुस्सा आया। वो खुद आगे बढ़ा, मगर नयकी देवी ने अपनी सेना को एक और जोश दिया। आज हमारे हाथ में भगवान का नाम है और तलवार में गुजरात का फैसला। घौरी की फौज तोड़ दी गई। पहाड़ों से राजपूत सैनिक नीचे उतरकर घौरी के लश्करों पर टूट पड़े। घौरी घायल हो गया, उसका घोड़ा गिर गया और वो जान बचाकर भाग गया। भारत के इतिहास में पहली बार एक मुस्लिम इन्वेडर एक हिंदू क्वीन से हार गया। विजय का उत्सव। जब जंग खत्म हुई, गुजरात में ढोल नगाड़े बजने लगे। हर कोने से लोग नयकी देवी को भारत माता का रूप कहकर पुकारने लगे। उन्होंने अपनी विजय को खुशी में नहीं, दुआ में बदला। मंदिर गई, भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा, ये विजय मेरी नहीं, गुजरात की है। ये प्यार मेरे पति के लिए नहीं, मेरे देश के लिए है। उनके लिए उनका मुल्क ही उनका इश्क था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजरात को मजबूत बनाने में लगा दी।
स्पिरिट ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस। रानी नायकी देवी की कहानी सिर्फ जंग और जीत की नहीं, मोहब्बत और वफादारी की भी है। वो कहती थी, जो अपने वतन से मोहब्बत करता है वो कभी अकेला नहीं रहता। मुल्क ही उसका साथी, उसका खुदा और उसका इश्क बन जाता है। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक साधु के रूप में बिताए। उनका कहना था कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मेरा देश सुरक्षित है, मेरी बेटी स्वतंत्र है और मेरी रूह शांत है। अंतिम अध्याय। आज भी कशरादा की जमीन पर जब हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि रानी नायकी देवी की तलवार की गूंज सुनाई देती है। वो एक मिसाल बन गई कि एक औरत सिर्फ घर नहीं संभालती, वो मुल्क भी बचा सकती है। उनका नाम आज भी गुजरात के हर दिल में लिखा है। उनके जज्बात आज भी भारत की बेटियों में जिंदा हैं। कहानी का पैगाम। रानी नायकी देवी ने दुनिया को ये दिखाया कि जज्बा, ईमान और मोहब्बत जब एक साथ हो जाएं तो मौत भी झुक जाती है। वो सिर्फ एक मलिका नहीं थी, वो एक रूह थी जो अपने मुल्क से इश्क करती थी।